दोस्तों सही क्या सही में सही है? अब आप ये बात सुन के थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मैं इस जनवरी मंथ के लिए जिस ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका नाम है सही और उसका ऐप भी आता है सही के नाम से। और आज के इस वीडियो में हम सही ऐप का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि आखिर उसका इंटरफ़ेस कैसा दिखता है, उसमें क्या-क्या फ़ीचर मिलते हैं और ऐसा कौन-कौन सा फ़ीचर है जो कि किसी और ब्रोकर पे आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए और आपको समझ में ना आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि सही ऐप में क्या-क्या फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल ऐप ओपन कर लिया है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिल जाता है होम, उसके बगल में मिलता है वॉच लिस्ट, उसके बगल में मिलता है ट्रेड, उसके बगल में मिलता है आपको ऑर्डर्स, उसके बगल में मिलता है यहाँ पोर्टफोलियो। ये लगभग-लगभग कॉमन है, ठीक है? लेकिन फिर से अगर यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाते हैं तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शन मिलता है। पहला है एफएनओ, दूसरा है स्टॉक्स, तीसरा है आईपीओ और चौथा है ईटीएफ्स। यानी कि हर एक टाइप के ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे सब कुछ अलग-अलग कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे एफएनओ में ट्रेडिंग करना है तो आप एफएनओ में जाएँगे, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक्स में जाएँगे। आईपीओ या ईटीएफ्स में अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे आईपीओ या ईटीएफ्स में जाएँगे। यानी कि आपको हर एक चीज़ एक ही जगह पे मतलब कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए नहीं है, मतलब हर एक चीज़ अलग-अलग है, ठीक है? और आज की वीडियो में हम सिर्फ एफएनओ के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एफएनओ वाले सेक्शन में अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको सारे इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं एक ही जगह पे। उसके नीचे अगर आप आएँगे तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 या फिर जो भी आप इंडाइसेस लगाना चाहें यहाँ पे लगा के आप चेक कर सकते हैं कि भैया उसमें प्राइस क्या चल रहा है, ओआई क्या चल रहा है, चेंज इन ओआई क्या चल रहा है, एटीएम स्ट्रेडल क्या है, पीसीआर क्या है, एडवांस डिक्लाइन क्या है, टेक्निकल क्या है, मतलब आप यहाँ से सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। आपको किसी और पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। और अभी आगे और भी एक बेहतरीन फीचर मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेड्स में। ट्रेड्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शंस स्कैल्पर 2.0। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल करके स्क्रीन ओपन हो चुका है। इसको अगर आप चाहें तो वर्टिकल भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो चार्ट दिख रहा है। एक तो ऊपर है आपका निफ्टी 50 का, यानी कि जो भी इंडाइसेस आप लगाना चाहें यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सेंसेक्स भी लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी भी लगा सकते हैं, जो भी मर्जी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निफ्टी ही कर ले रहा हूँ। निफ्टी में करते ही आपको यहाँ पे निफ्टी के नीचे कॉल दिख जाएगा। अगर आपको कॉल में ट्रेड नहीं करना है, पुट में ट्रेड करना है, तो आप यहीं पे कॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पुट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी अभी एटीएम चल रहा होगा वो कॉल या पुट आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे एटीएम पे ट्रेड नहीं करना है, आईटीएम पे करना है, तो आप यहाँ से ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको ओपन करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैं 25,500 का करता हूँ तो यहाँ पे 25,500 का पुट लग चुका है, ठीक है? अभी मैं इसका पहले फीचर बता देता हूँ, उसके बाद में फिर इसमें मैं ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे फंड्स है, उसके बगल में है सुपर अलर्ट्स। यानी कि आप कोई भी अगर इंडाइसेस का अगर अलर्ट लगाना चाहते हैं कि हाँ मान लीजिए निफ्टी जो है अभी 25,048 पे चल रहा है, हो सकता है कि भैया 26,000 पे जाए तो मुझे अलर्ट आए, या 25,500 पे जाए तो अलर्ट आए, मतलब जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से अपना अलर्ट लगा सकते हैं। उसके बगल में आता है डे एनालिसिस। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वही जो चीज आपको होम पेज पे मिल रहा था जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, वो सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको फिर यहाँ से बाहर जाके फिर दूसरे पेज में जाना, फिर दूसरे पेज में जाके वहां से टेक्निकल एनालिसिस करके फिर दोबारा वापस चार्ट में आना, फिर यहाँ पे ऑर्डर में जाना, ऑर्डर लगाना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंगल एक ही पेज पे सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो यहाँ डे एनालिसिस में आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे चेंज इन ओआई, एटीएम स्ट्रेडल, पीसीआर, एडवांस, मतलब ये सब कुछ आप यहीं से देख सकते हैं कि भैया अभी किस चीज का क्या चल रहा है। उसके अलावा अगर यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सही के लिए ही है, यानी कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे की लेवल्स है, मैक्स पेन है, ओआई प्रोफाइल है, ओआई रेजिस्टेंस है, ओआई सपोर्ट, ये सारे इंडिकेटर सिर्फ आपको सही प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे की लेवल्स लगाता हूँ और यहाँ पे बैक आता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा की लेवल्स कौन कौन से हैं निफ्टी में। वैसे ही अगर दूसरा अगर कोई इंडिकेटर लगाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैक्स पेन लगाता हूँ, तो मैक्स पेन लगाते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भैया मैक्स पेन कहाँ है। जैसे पहले वाला हम इंडिकेटर की लेवल्स को यहाँ पे हाइड कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैक्स पेन वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्स पेन कहाँ पे चल रहा है भैया, 25,200 के आसपास। तो इस तरीके से जो है आप अपना ये अलग अलग इंडिकेटर लगा के भी आप अपना चेक कर सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सही प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। जो ये आपको देखने को मिल रहा है 5 इंडिकेटर, आप चाहें तो यहाँ माई टेम्पलेट्स में अपना खुद का इंडिकेटर जो भी आपका फेवरेट है उसको भी सेव कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आता है ऑर्डर डिफॉल्ट्स। इस पे अगर
आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं ऊपर, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन में जैसे है एसएल और टीपी, इसमें जो है 2 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ऑटो एसएल एंड टीपी फॉर स्कैल्पर, यानी कि आप पहले से ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 27 पॉइंट का एसएल और 54 पॉइंट का टारगेट डिसाइड किया हुआ है, वैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल और यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब अगला जब भी आप ट्रेड लेंगे तो वहां पे जो है ऑटोमेटिकली आपका एसएल और टारगेट फिक्स रहेगा, मतलब आपको वहां पे एसएल और टारगेट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये अपने आप ही लगा देगा 10 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट, यानी जो भी आप डिसाइड करते हो। आप इसको पॉइंट्स में भी लगा सकते हो, परसेंटेज में भी लगा सकते हो कि 10% पे हमारा स्टॉप लॉस बुक हो जाए और 20% पे हमारा टारगेट बुक हो जाए, मतलब जो भी आप लगाना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार आपने लगा दिया दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लगाता ही रहेगा हर एक ट्रेड में। उसके बाद में है यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल में क्या है कि आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएल अपडेट्स बाय 5 पॉइंट फॉर एवरी 5 पॉइंट मूव इन दी एलटीपी, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 205 रुपए पे 200 रुपए पे आपने बाई किया, 190 पे आपका स्टॉप लॉस है, अब इंडेक्स चला गया 205 पे, तो ये 190 से आपका एसएल जो है अपने आप 195 पे चला जाएगा। आपको वहां पे मूव करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ट्रेल करता रहेगा। जितना आपके फेवर में मार्केट जाता रहेगा आपका एसएल उतना ही ट्रेल होता ही रहेगा साथ के साथ। ठीक है, अब इसके बाद में आता है वन टैप ऑर्डर्स। इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट और लिमिट 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे तो एग्जिट फ्रॉम चार्ट, यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे ही कोई पोजीशन चल रहा है अगर उसको एग्जिट करते हैं तो वो एट मार्केट पे ही होता है, वो लिमिट में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जैसे अगर लिमिट पे कर देंगे तो जब भी आप कोई पोजीशन चल रहा है उसको अगर एग्जिट करेंगे तो वो लिमिट ऑर्डर पे ही एग्जिट होगा। उससे आपका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपके स्लिपेज बचेंगे। स्लिपेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए 200 रुपए ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, अगर आप एट मार्केट करते हैं तो कभी आप देखते होंगे 198 पे आपका वो बाई हो रहा है, कभी 197 पे बाई हो रहा है, कभी 199 बाई हो रहा है, यानी कि ये जो 1-2 पॉइंट का गैप आ रहा है ये स्लिपेज कहलाता है। तो ये स्लिपेज जो है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि उस टाइम पे जहां पे मार्केट चल रहा होगा उसी लिमिट पे ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रेड क्वांटिटी। यहाँ पे ट्रेड क्वांटिटी में आप पहले ही हर एक इंडेक्स के लिए सेट कर सकते हो कि भैया मैं निफ्टी में कितना लॉट में ट्रेड करता हूँ। जैसे मैं 2 लॉट में करता हूँ तो मैंने 2 लॉट कर रखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सेंसेक्स में मुझे 5 लॉट में करना है या 6 लॉट में करना है, यहाँ पे मैंने 5 लॉट कर दिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जब भी मैं सेंसेक्स में अगर ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे अपने आप ये 5 लॉट पे ट्रेड करेगा, यानी कि मुझे वहां पे मैनुअली जाके लॉट साइज बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में जो फीचर आता है यहाँ पे आता है लेआउट सेक्शन। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा इंडेक्स प्लस कॉल स्लैश पुट, यानी कि एक इंडेक्स और प्लस उसके साथ कॉल या पुट जो भी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ऊपर इंडेक्स है यानी कि निफ्टी 50 है और उसके नीचे जो है आपको कॉल दिख रहा है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब एक ही ऑप्शन और एक इंडेक्स लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं ऊपर कॉल रहे नीचे पुट रहे तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे कॉल प्लस पुट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है निफ्टी का कॉल आ गया और नीचे जो है निफ्टी का पुट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ऑप्शन आता है सिंक अक्रॉस चार्ट। इसमें क्या है, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे पहले कॉर्सर, दूसरा है टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले कॉर्सर समझते हैं। कॉर्सर में अगर आप जाते हैं तो इसमें क्या फायदा है कि भैया किसी भी कैंडल पे अगर आप ऑप्शन में लेके जाते हैं या फिर इंडेक्स में लेके जाते हैं अपना कॉर्सर, तो ये दोनों ही चार्ट में आपको सेम टाइम पे सेम कैंडल पे मूव करता हुआ दिखेगा। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि भैया 2 बजे के आसपास मार्केट कहाँ चला था, तो ये 2 बजे पे जैसे ही मैं लेके गया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंडेक्स पे मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑप्शन में ये अपने आप मूव हो रहा है, यानी किसी भी एक जगह आप यहाँ पे मूव करेंगे तो ये दोनों जगह ही मूव होगा, यानी कि आपको दोनों चार्ट में कर्सर ले जाकर देखने की जरूरत नहीं है कि भैया इंडेक्स किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था उस समय, ऑप्शन किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, ये साथ के साथ मूव होता रहेगा। और इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है ये है टाइम इंटरवल। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। टाइम इंटरवल का फायदा ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अब मैं यहाँ पे कॉल वाले ऑप्शन में यहाँ करता हूँ 5 मिनट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडेक्स वाले चार्ट में भी ये ऑटोमेटिकली 5 मिनट हो चुका है। वही अगर मैं इंडेक्स वाले चार्ट में करता हूँ 10 मिनट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉल वाले चार्ट में भी ये ऑटोमेटिकली 10 मिनट हो चुका है। तो इसका ये फायदा है कि भैया दोनों चार्ट में आपको जाके मैनुअली टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक चार्ट में जो भी टाइम फ्रेम रहेगा दूसरे जगह भी वही सेम दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसी चार्ट के ऊपर आप बाई या सेल जो भी करना है आप कर सकते हैं और आपको यही चार्ट पे ही एसएल टारगेट हर एक चीज देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेके आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और इस ट्रेड में जो है प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, तो इस ट्रेड से प्लीज जज मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, बस यहाँ पे मैं रेंडमली ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि आप कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस इसी पेज पे जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन वाले चार्ट पे क्लिक करेंगे नीचे आपको दिख जाएगा बाई और सेल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉट भी बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 लॉट और यहाँ पे मैं पुट ही बाई करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया बाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 लॉट
लॉट मेरा पुट ऑलरेडी बाई हो चुका है सेंसेक्स का, कहीं और जाने का मुझे जरूरत नहीं पड़ा और यहीं पे मेरा पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कोई भी एसएल नहीं लगा है, यहाँ पे मेरा कोई भी टारगेट अभी नहीं लगा हुआ। तो अगर मुझे टारगेट या एसएल लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे बस इस पे क्लिक करना है पोजीशन पे और उसके बाद में यहाँ पे एसएल और टीपी दोनों दिख रहा है। अब जैसे मुझे यहाँ पे टारगेट लगाना है कि नहीं, यहाँ पे 200 मान लीजिए 55 पे मेरा टारगेट लगाना है या 260 पे मुझे टारगेट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 260 पे मैंने किया और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, 260 पे मेरा यहाँ टारगेट लग चुका है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं यहाँ पे एसएल पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे मेरा जैसे मान लिया 225 में मुझे एसएल लगाना है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे जैसे ही आप एसएल में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इनेबल कर देंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी साथ के साथ चलता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे मार्केट मूव करता रहेगा वैसे वैसे आपका एसएल भी ट्रेल होता रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, 3430 रुपए हमारा बुक हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा एसएल लगा नहीं है, तो चलिए मैं एक और ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ और फिर मैं दोबारा आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बाई एट मार्केट। यहाँ पे मैंने एक लॉट बाई किया है और यहाँ पे फिर इसी पोजीशन में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे टेक प्रॉफिट फिर मैं लेके जाता हूँ थोड़ा दूर ताकि जल्दी यहाँ लगे नहीं। यहाँ पे मैंने कर दिया 310 और यहाँ पे मैंने कर दिया अप्लाई, तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लग चुका है। वैसे ही सेम एसएल लगाने के लिए यहाँ पोजीशन पे क्लिक करना है, एसएल को नीचे ड्रैग करके लेके आना है और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया 250 पे और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें नहीं करना है, या फिर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया अप्लाई, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लग चुका है, टारगेट यहाँ लग चुका है। ठीक है, अब जैसे मार्केट मेरे यहाँ पे टारगेट के पास पहुंचेगा मेरा टारगेट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, यानी कि अगर हमारे अगेंस्ट आता है तो उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से हमारे फेवर में गया हुआ है, हमारा अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन ग्रीन में चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि भैया इसको जो है मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर देते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट छोड़ो, बीच में हम अपना पोजीशन काट लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर यहीं पे हम क्लिक करेंगे अपने पोजीशन पे और यहाँ पे एग्जिट एट मार्केट पे क्लिक करेंगे, हमारा ये जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सेल करना है तो यहाँ पे आपको वन टैप ऑप्शन सेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेल एट मार्केट करना है तो सेल एट मार्केट भी कर सकते हैं, सेल एट लिमिट करना है तो सेल एट लिमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लिमिट पे दबाए, यहाँ पे लिमिट पे दबाने के बाद में ये एट प्राइस जो भी प्राइस पे अगर आपको सेल करना है, मान लीजिए आपको करना है 290 पे, यहाँ पे करके और सेल एट लिमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर लग चुका है। अब जैसे ही इस प्राइस पे मार्केट आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप जिस प्राइस पे अपना ऑर्डर लगाना चाहते हैं वो सेम प्राइस पे आपको ये ड्रैग करके लेके जाना है और वहां पे बस अपना सेल या बाई जो भी दबाना चाहें आप दबा सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो भी आपका स्लिपेज आता है एट मार्केट करने पे, यानी कि 1-2 रुपए ऊपर जाके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है या कभी 1-2 रुपए नीचे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, वो चीजें नहीं होंगी। यानी कि जो कंडीशन आपने इसको दिया है कि इतने रुपए पे जाके मेरा सेल होना है या बाई होना है, उतने रुपए पे ही जाके होगा, यानी कि आपका स्लिपेज नहीं लगेगा यहाँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं कैंसिल और बाकी यहाँ पे पीएनएल में आपको दिखाई दे ही रहा है कि भैया हमारा 3756 रुपए बुक हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पोजीशन में देखेंगे तो 2 पोजीशन हमने बनाया था, दोनों पोजीशन हमने क्लोज कर दिया है, ये भी आपको दिख रहा है। ऑर्डर्स में आपको दिख जाएंगे जितने भी ऑर्डर्स आपने यहाँ पे लगा रखे हैं और बाकी जो चीजें हैं ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। और दूसरी सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको किसी और पेज पे या आपको यहाँ पे पोजीशन से निकल के कहीं और जाके अपना ट्रेड कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, टारगेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि सिंगल एक ही पेज पे आपका सब चीज दिया हुआ, आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको सेकंड स्क्रीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंडेक्स का भी चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन का भी चार्ट दिख रहा है। अगर आपको अपना ऑप्शन चेंज करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे तो भैया कॉल हो गया, कॉल पे फिर क्लिक करूंगा यहाँ पे पुट हो जाएगा। मतलब आप जो भी आपको करना है ये सिंगल पेज ही आपके लिए सफिशिएंट है, किसी और पेज पे आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सही का ये जो नया फीचर आया है ना स्कैल्पर 2.0, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मोबाइल यूजर के लिए भी और पीसी यूजर के लिए भी। मोबाइल यूजर के लिए इसलिए क्योंकि मोबाइल यूजर के लिए क्या है कि दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर आप कभी चार्ट में है तो चार्ट से निकल के आपको पोजीशन में जाना पड़ता है, पोजीशन से निकल के आपको ऑर्डर में जाना पड़ता है, मतलब हर एक चीज जो है वहां पे कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल पेज पे ही आपका सब कुछ एग्जीक्यूट हुई हो जाएगा, एसएल भी लग जाएगा, टारगेट भी लग जाएगा। आप यहाँ से मार्केट एनालिसिस भी कर सकते हैं, ओआई वगैरह जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और पीसी यूजर के लिए इसलिए क्योंकि उनको मल्टीपल टैब ओपन करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनका भी जो है एक सिंगल टैब से ही सारा काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे न्यू यूजर को मिलता है पूरे 1 महीने के लिए ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री, और आफ्टर 1 मंथ ओनली 10 रुपीज पर ऑर्डर, यानी ब्रोकरेज भी अदर्स के कंपेरिजन में बिल्कुल सस्ता। आई होप आपको सही ऐप और उसके फीचर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।